9 सितंबर 2023 को इंडियन सदर G20 कॉन्फ्रेंस के सरबराहों को नई दिल्ली में एक अशाइये का दावतनामा भेजा, जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के अल्फाज लिखे गए, जिससे ये बहस छिड़ गई कि क्या मोदी हुकूमत इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने वाली है। इंडिया से पहले 8 ममालिक ऐसे हैं जो अपना नाम बदल चुके हैं। तुर्की ने हाल ही में अपना नाम बदलकर तुर्किया कर लिया है। इससे पहले हॉलैंड ने नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक ने चेकिया, बर्मा ने म्यांमार, सेलोन ने श्रीलंका, कंपाचिया ने कंबोडिया, स्वाजीलैंड ने एस्वातिनी और पर्शिया ने अपना नाम बदलकर ईरान रख लिया है। आर्य जब हिंदुस्तान में वारिद हुए तो उनकी आबादियां इनके 7 दरियाओं के किनारे थी जो पंजाब में बहते थे। इनमें सिंध सबसे महान दरिया था। इसी मुनासबत से पूरे इलाके को सपत सिंधु यानी 7 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता था। इन इलाकों में जमुना पार के इलाके शामिल नहीं थे, इसलिए ऋग्वेद जैसे आर्यों की इंजील कहा जाता है। इसके मुताबिक ये इलाका सपत सिंधु था। जब सिकंदर आजम 326 में टैक्सिला आया तो यहाँ यूनानियों का भी असर और नफूद बढ़ा। अहले फारस पहले ही सिंधु को हिंदू बोलते थे, जिसे यूनानियों ने इंदूस कहना शुरू कर दिया, जो बाद में इंडस हो गया और इससे लफ्ज इंडिया वजूद में आया। इंडिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसे 3 नामों से पुकारा जाता है, इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, जबकि इसका कदीम तरीन नाम जम्बू द्वीप था, जो जामन के फल से मौसूम है। इसकी वजह यह है कि इंडिया का नक्शा जामन के फल से मिलता जुलता है। इंडिया का आइन, जिसे दुनिया के तवील तरीन लिखे हुए आइन का दर्जा हासिल है, जिसमें 395 शिक्के हैं। इसकी पहली शिक ही इस तरह शुरू होती है, इंडिया जो कि भारत है में रियासत यूनियन तर्ज की होगी। आइन की रूह से इंडिया को लफ्ज भारत पर फोकियत हासिल है। अगरचे लफ्ज भारत भी आम इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकारी दस्तावेजात में इंडिया ही लिखा जाता रहा है। लेकिन अब पहला मौका है कि मोदी हुकूमत ने लफ्ज भारत को इंडिया पर फोकियत दे दी है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि मोदी हुकूमत समझती है कि लफ्ज इंडिया गैर मुल्कियों ने दिया है। वास्को डी गामा ने जब 1498 में हिंदुस्तान पहुंचने का बहरी रास्ता दरियाफ्त किया तो उसके बाद यूरोपीय अक़वाम का रुख हिंदुस्तान की जानिब हो गया। 17 मार्च सन 1616 को डेनमार्क के बादशाह ने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, जिसका मकसद हिंदुस्तान से तिजारती रवाबित को फरोग देना था। इसके बाद दूसरी यूरोपीय अक़वाम पुर्तगाल की पुर्तगेज कंपनी दी इंडिया ओरिएंटल, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड वगैरह कायम हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरज जब ताज बरतानिया के हिंदुस्तान पर कब्जे की सूरत तलू हुआ तो फिर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को इंडिया ही लिखा और पुकारा जाने लगा। सर जॉन मार्शल तकसीम से पहले इंडिया के महकमा आसार कदीमा के सरबराह रह चुके थे। इन्होंने 1949 में जब इंडिया का आइन बना और उसमें उसे इंडिया का सरकारी नाम दिया गया तो उस पर एहतजाज करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखा कि वादी सिंध की तमाम आसार पाकिस्तान के इलाकों में आते हैं, इसलिए लफ्ज इंडिया पर उसूली तौर पर पाकिस्तान का हक बनता है। हिंदुस्तान को उसे इस्तेमाल करने का हक तहजीबी तौर पर हासिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का नाम चूंकि चौधरी रहमत अली से मंसूब है और उन्होंने ये नाम 1933 में अपने मशहूर किताबचे नाउ और नेवर में लिखा था, लेकिन दर हकीकत इन्होंने ये नाम सर ओलाफ केरो की किताब सोवियत एम्पायर से लिया था, जिसमें एक रियासत का नाम कराकल पाकिस्तान दर्ज था। ये इलाका आज अज़बकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए ये कहना कि पी से पंजाब, के से कश्मीर, सी से सिंध और तान से बलूचिस्तान मुराद है दुरुस्त नहीं है। लेकिन आज़ादी तहरीक में पाकिस्तान चूंकि जुबान जद खास और आम हो चुका था, इसलिए किसी रहनुमा ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी कि नई मुमलिकत का नाम पाकिस्तान के अलावा भी कोई और हो सकता है। दरिया सिंध चीन के इलाके तिब्बत से फूटता है और इंडिया के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख से होता हुआ कारगिल के मकाम पर गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, जिसका बेशतर हिस्सा पाकिस्तान से गुजरता है। इसके अलावा इंडस बेसिन का बेशतर इलाका भी पाकिस्तान में है। मजीद ये कि इसी दरिया के किनारे वादी सिंध की मशहूर ज़माना तहजीब कायम हुई, जिसका शुमार दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में होता है। कदीम दुनिया के 2 सबसे बड़े शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा इसी वादी सिंध की तहजीब से ताल्लुक रखते हैं। हिंदुओं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद इसी दरिया के किनारे पर लिखी गई। गंगा जमुना की तहजीब दरअसल वादी सिंध की तहजीब का ही फैलाव है। ये सारे इलाके मौजूदा पाकिस्तान का हिस्सा हैं। यही वजह है कि सर जॉन मार्शल ने 1949 में कहा था कि सिंध की तहजीब का वारिस पाकिस्तान है, इसलिए उसे भारत की जानिब से इंडिया का नाम रखने पर एहतजाज करना चाहिए। कट्टर हिंदू तंजीम RSS का ख्याल है कि लफ्ज इंडिया के साथ उस खित्ते की कॉलोनियल तारीख जुड़ी हुई है, और दूसरा ये कि वादी सिंध की तहजीब के तमाम अहम इलाके पाकिस्तान में आते हैं। लेकिन ये सिक्के का एक रुख है, जबकि इसका दूसरा रुख ये है कि इंडिया वादी सिंध की तहजीब ही का अक्स है।
مودی حکومت انڈیا کا نام تبدیل کر کے صرف سندھ کی تہذیب سے ہی علیحدگی اختیار نہیں کر رہی، بلکہ وہ اپنی ایسی تاریخ کی کھوج میں ہے جس کی بنیادیں ہندوتوا میں ہیں اور لفظ بھارت میں ہیں۔